नमस्ते सेम टू स्टूडेंट्स। तो सेम टू में हम देखेंगे आपके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉलो करने के लिए। तो एक बार जब आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और आपने सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो ये कुछ आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में कुछ फंक्शंस हैं आपके लिए, प्रोसेसेस हैं जो कि आपको बिना किसी अवरोध के कर लेना है, सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है। तो सेमेस्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, तो सेमेस्टर 2 में आपको एडमिशन ले लेना है। आपको क्लासेस अटेंड कर लेने हैं, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन, और कोशिश कीजिए कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्लासेस कंप्लीट कर सकें। उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है सेम 2 का। उसके बाद एडमिट कार्ड जो इशू हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अच्छी तरह से रख देना है। ये बाद में भी काम में आएगा। ये एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर आप एग्ज़ाम देंगे उसे एडमिट कार्ड से, और फाइनली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट के डिटेल्स आपको लेकर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको किस किस प्रोसेस में कैसे कैसे असुविधाएँ आ सकती है और आपको कैसे उनको हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एडमिशन। तो एडमिशन के लिए इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन के कुछ दिनों पहले, और उसमें आपके डेट मेंशन रहेंगे। उसी डेट के अंदर आपको एडमिशन लेना है। कोशिश कीजिए कि जो डेट मेंशन है उसी में आप एडमिशन ले लें। एडमिशन के बाद आप जो रसीद है वो ज़रूर बहुत अच्छी तरह से रखिए। जो पेमेंट रसीद आपको मिलती है वो बाद में भी आपके काम में आता है, इसलिए इनको कहीं से भी गुम मत कीजिएगा। जो पेमेंट है वो दोबारा मत कीजिएगा, 24 घंटे रुक जाइए। अगर मान लीजिए पेमेंट फेल दिखा रहा है, आपने पेमेंट कर दिया है, बैंक से कट गया, तो 24 घंटे का टाइम लीजिए, 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सेक्शन में जाकर इसके लिए बात कीजिए। अगर आपका अपडेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आप दोबारा फिर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं है। एक पेमेंट के बाद हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में दूसरा पेमेंट करना गलत होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप क्लासेस इंश्योर कर लीजिए कि क्लासेस आपने दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन कर लिए हैं, जितने भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद एंड सेम एग्ज़ाम के पहले जो मिड सेम आता है वो बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम होता है। ये डिपार्टमेंट से आपको जानकारी मिल जाती है। आपके डिपार्टमेंट के आपके जो टीचर रहेंगे वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, और ये एग्ज़ाम अगर आप फेल कर जाते हैं तो आप उस सेमेस्टर में कैरी ओवर आपका लग सकता है, आप लैग बिहाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूर देख लीजिए कि मिड सेम आपने दे दिया है। उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए एंड सेम के लिए। उसके लिए भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, और उसमें भी आपको कुछ डेट्स रहते हैं, और उसी डेट के अंदर में आप कोशिश कीजिए कि हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन सेक्शन में, या एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को आप बता सकते हैं अपनी असुविधा, जो भी आपको इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो डेट है उसी के बीच आप बता दें। ऐसा ना हो कि फॉर्म फिल करने का डेट बीत चुका हो और उसके बाद आप जाकर किसी से मदद मांग रहे हैं, तो उसके पहले ही आप बता दें। अब इसका भी जो फ़ी रसीद है वो ज़रूर आप बहुत ही सहेज कर बहुत ही अच्छी तरह से रखें। इसमें भी आपको यही चीज़ें देखनी है जो एडमिशन के वक्त आपने देखा था। दोबारा पेमेंट ना करें, 24 घंटे रुक जाए, बैंक ट्रांजैक्शन देखें, और उसके बाद आप ऑनलाइन सेक्शन से या एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से आप मिलकर बात करें। एग्ज़ाम टाइम टेबल जो है वो आपको इस तरह से आ जाता है वेबसाइट में, और इसमें आपका डेट, डे, टाइम, सीटिंग, कोर्स, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी वहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये देख लीजिए कि आपका एंड सेम है, किस मोड में होगा। ये सारी चीज़ें आपके ही सेकेंड सेम या जो भी सेम आप देना चाहते हैं उसी का एग्ज़ाम है। यहाँ आपका डेट और डे लिखा रहेगा, यहाँ सेमेस्टर है, यहाँ आपके पेपर्स है, ये आपका टाइमिंग है, कितनी देर के लिए आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट सिटिंग है या सेकंड सिटिंग है, किस में आपका पेपर आ रहा है, ये अच्छी तरह से
आप वेबसाइट से देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आप डाउनलोड एक बार कर लेते हैं तो वो आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड रह जाता है। अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, आपका परीक्षा के आरंभ होते ही ये जो एडमिट कार्ड है वहाँ से वो हटा दिया जाता है और फिर आपको डाउनलोड करने की सुविधा नहीं मिलती है। तो एग्ज़ाम के पहले ही उसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। कई बार आपके मोबाइल में ख़राबी होने की वजह से आप डाउनलोड करते हैं लेकिन वो रह नहीं पाता, आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला रहता, तो आपको फिर कहीं से वापस नहीं मिलता। और ये रखना है क्योंकि बाद में रिज़ल्ट के वक्त और भी बाकी दूसरी चीज़ों के वक्त आपको हमेशा एडमिट कार्ड सारे सेमेस्टर का कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर अपने पास रख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, अपने पास रख लीजिए। और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम शुरू होने के पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो आपको ये डाउनलोड करने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खो देते हैं इसे तो आपको FIR करने की भी ज़रूरत हो सकती है, आपको FIR करना पड़ता है। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए आप अपने सभी सेमेस्टर के एडमिट कार्ड को सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एडमिट कार्ड आपको दिखाना ही होगा, तभी जाकर आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, ठीक है। अब रिज़ल्ट का ये है कि बच्चे एग्ज़ाम देके रिज़ल्ट को भूल जाते हैं, सोचते हैं पास हो जाएंगे। रिज़ल्ट की हार्ड कॉपी आपको एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से लेना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है आप किसी पेपर में फ़ेल है या नहीं। अगर आप सारे पेपर में पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी भी एक पेपर में फ़ेल है तो वहाँ कैरी ओवर या फ़ेल इस तरह से आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ रहता है, जिस पेपर को आप उसको चिन्हित कर लीजिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि आप उसकी रिपीटर एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम में उस पेपर का फॉर्म भर के, सिर्फ उसी पेपर को आपको क्लियर करना होगा, उसी पेपर का फॉर्म भरना होगा और उस पेपर को आप फॉर्म भर के क्लियर करके पास कर जाए, अन्यथा आप उसी सेमेस्टर में दोबारा रह जाएंगे। तो यही है कि अगर रिज़ल्ट में आप सब पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं भी किसी भी पेपर में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे रिपीटर एग्ज़ाम में पास कर लीजिए और फिर सेम 3 में बढ़िए। तो यही सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एडमिशन लीजिए सेम 2 में, उसके बाद अटेंडेंस आप क्लास में रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना अटेंडेंस आप रखिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित अपने पास रखिए। टाइम टेबल वेबसाइट में आ जाता है, एग्ज़ाम टाइम टेबल देखिए, अपने पेपर के हिसाब से एग्ज़ाम दीजिए। रिज़ल्ट ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में जाकर, उसको ठीक से चेक कीजिए कैसे कैसे चीज़ें आपकी हैं और अकॉर्डिंगली आप उसके बाद फिर सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं और ये फिर से आप रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद।